Good morning, student. Today we are going to start the second last topic of this chapter, named business risk. आज जो है हमारे इस चैप्टर का जो है सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क। यानी रिस्क का मतलब होता है जोखिम। यानी बिजनेस के अंदर कोई रिस्क आ जाता है तो उस रिस्क के आने की वजह से क्या होता है, और ये बिज़नेस रिस्क का मतलब होता क्या है, और किन किन कारणों से ये रिस्क आता है बिज़नेस के अंदर। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिज़नेस रिस्क का मतलब समझाऊं उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, अनसर्टेनिटीज़। ध्यान से देखोगे तो आप बिज़नेस रिस्क की थर्ड लाइन के अंदर उस वर्ड लिखा हुआ है, बिज़नेस अनसर्टेनिटीज़ नाम का एक वर्ड लिखा हुआ है। तो ये अनसर्टेनिटीज़ की होती है, पहले हम इसको समझेंगे, उसके बाद जो है हम बिज़नेस रिस्क के मतलब को देखेंगे। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट या फ्यूचर में कुछ चीज़ ऐसी होने वाली हो जिसके बारे में हमको नहीं पता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हो सकता है फ्यूचर में कोई बाढ़ आ जाए, फ्यूचर में कोई तूफ़ान आ जाए, फ्यूचर में आपका जो बिज़नेस है उस बिज़नेस के अंदर जो है आग वगैरह लग जाए जिसकी वजह से आपका सामान वगैरह जल जाए, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो गई। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी जब चेंज हुई तो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से बिज़नेस पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि टैक्स की रेट बढ़ा दी गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट जब टैक्स की रेट बढ़ाती है तो एक जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस ही बढ़ जाते हैं। अब जब वो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं तो फिर लोग भाग जो है उस प्रोडक्ट को ख़रीदना कम कर देते हैं। तो ये भी का एक अनसर्टेनिटीज़ है। हमें पता नहीं कि गवर्नमेंट कब टैक्स की रेट को बढ़ा दे जिसकी वजह से प्रोडक्ट के दाम महंगे हो जाएंगे, और प्रोडक्ट के दाम महंगे हो तो लोग बाग को ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ अनसर्टेनिटीज़ के नाम बताया मैंने, जैसे कि फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट, फ्यूचर में कोई घटना होने वाली जिसके बारे में हमें नहीं पता। कुछ एग्जांपल दिए थे, जैसे कि बाढ़ दिया, बाढ़ यानी फ्लड वगैरह हो जाए। फ्लड हो जाता है तो उससे क्या होता है कि उस मान लो कि हमारी बिज़नेस जो है उसी एरिया में सेटअप था जहाँ पर फ्लड आया। तो जब फ्लड आया तो उससे क्या हो गया, हमारे बिज़नेस पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा। दूसरा, आग लग जाना, आग लग गई हमारी फैक्ट्री के अंदर जिससे हमारी फैक्ट्री के अंदर बहुत सारा जो माल पड़ा था वो माल जो है वो जल वल गया। तीसरा एक एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी उसके अंदर चेंज आ गया। चौथा जो है, एक मान लो कि कस्टमर जो है उसके टेस्ट में चेंज आ गया। अब कस्टमर जो है आपका सामान पसंद नहीं करता, अब कस्टमर को जो है दूसरा किसी तरीके का सामान जो है पसंद आने लग गया। तो जब कस्टमर का टेस्ट बदलता है तो टेस्ट बदलने की वजह से भी क्या होता है, आपके बिज़नेस पे एक तरीके का आपको नुकसान होता है, रिस्क होता है आपके लिए भी कि कस्टमर का टेस्ट बदल गया। तो टेस्ट बदलने की वजह से हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ये भी का एक तरीके का रिस्क है। तो ये सब क्या अनसर्टेनिटीज़ के पार्ट है। तो अनसर्टेनिटीज़ का कहने का मतलब क्या था, बताने का मतलब, समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको पता चल जाए कि अनसर्टेनिटीज़ का मतलब होता क्या है। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट जिस इवेंट के बारे में हमें पता नहीं, और अगर वो इवेंट हो जाता है तो उस इवेंट के होने से जो है हमें हमारे बिज़नेस के अंदर एक तरीके का रिस्क होता है कि अगर वो इवेंट हो गए तो हमें उससे क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। लॉस हो सकता है, या जो जितना प्रॉफिट हम सोच रहे थे उतना प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा। जैसे कि हम सोच रहे थे कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट होगा, लेकिन वो आ गया, फ्लड वगैरह आ गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से जो है हमारा बिज़नेस उतना अच्छा काम नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 50,000 ही रह गया। तो जब ये रिस्क आते हैं तो इस रिस्क के आने की वजह से जो है आपका या तो लॉस होता है या फिर जितना प्रॉफिट आपने सोच के चल रहे थे उतना प्रॉफिट नहीं होता। अब हम बिज़नेस रिस्क का मतलब देख लेते हैं। The term business risk refers to the possibility of inadequate profit or even loss due to uncertainties or unexpected events which are beyond control. अब यहाँ पर बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है? बिजनेस रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जहाँ पर इस दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। किन दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है? इन दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है कि अगर ये रिस्क आ गए तो या तो हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब जितना हमने अनुमान लगाया था प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट से कम हमें प्रॉफिट होगा, या फिर हमें लॉस भी हो सकता है। अब ये किस वजह से हो रहा है, ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट हमें किस वजह से हो रहा है, और ये लॉस जो हो रहा है हमें किस वजह से हो रहा है। ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है ये हमें हो रहा है अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब वो चीज़ जो फ्यूचर में, कोई इवेंट जो फ्यूचर में हो सकता है लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं। जैसा कि अभी हमने आगे देखा था, अनसर्टेनिटीज़ का मतलब क्या होता है।
तो बिज़नेस रिस्क का मतलब वो रिस्क जिसकी वजह से हमें जो है इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो सकता है। इनएडिक्वेट प्रॉफिट का मतलब जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कम प्रॉफिट, या फिर उस बिज़नेस रिस्क की वजह से हमें लॉस भी हो सकता है। अब ये जो इनएडुकेट प्रॉफिट या लॉस होता है, ये हमें किस वजह से होता है? अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट। अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मतलब वही इवेंट, ऐसी घटना जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था। और ये जो अनसर्टेनिटीज़ होती है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं, ये एक इंसान के कंट्रोल के बाहर होते हैं, यानी हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते। आग को कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते। ये हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट कभी भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं, और जब होते हैं तो ये हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके के रिस्क हैं। अगर बिज़नेस के अंदर ये रिस्क आ जाते हैं, ये चीज़ हो जाती है, ये अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं, तो इस वजह से हमें लॉस भी हो सकता है, या फिर जितना प्रॉफिट हम सोच के चल रहे थे उतना प्रॉफिट हमें नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस रिस्क का मतलब। अब एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, किसी प्रोडक्ट की डिमांड में कम हो जाना या कस्टमर का टेस्ट चेंज हो जाने की वजह से जो है कंपटीशन बढ़ने की वजह से दूसरे प्रोड्यूसर से, और जब डिमांड कम होती है, देखो कई बार क्या होता है कि कंपटीशन की वजह से बिजनेस रिस्क आ जाता है। जैसे कि मान लो पहले हम जो थे, एक एरिया था जिसके अंदर हम हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करते थे, तो हमारी जो है ना बिज़नेस जो था वो अच्छा चलता था, हम अच्छा प्रॉफिट कमाते थे। अब हमारी एंटरप्राइज के पास एक बिजनेसमैन और आ गया, एक प्रोड्यूसर और आ गया, और उसने भी अपना जो है एंटरप्राइज को वहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया। अब वो भी जो है सामान को प्रोड्यूस कर रहा है। अब जब वो सामान को प्रोड्यूस कर रहा है तो हो सकता है कि वो हमसे अच्छी क्वालिटी जो है वो लोगों को प्रोवाइड करा रहा हो, और जिस रेट पर हम दे रहे हो तो उस रेट पर दे रहा हो। तो इस वजह से क्या है कि कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है, और कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो हमसे सामान नहीं लेंगे, उससे सामान लेंगे। ठीक है, तो हमारी सेल क्या होने लग जाएगी? ऐसी सिचुएशन में कम होने लग जाएगी, और जब हमारी सेल कम होगी तो सेल कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि तो सीधी सीधी बात है, जितना ज़्यादा आप सामान बेचोगे उतना ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे, और जब आपका सेल ही कम हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा? ऐसी सिचुएशन में कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो ये एग्जांपल जो आपका था, जैसे कि अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। बिजनेस रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो सकता है, यानी अनुमान से कम प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। किस वजह से? अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं नॉर्मली। फिर एक एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यानी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किस वजह से? ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर या कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, अब आपका प्रोडक्ट उसको पसंद नहीं आता। और ड्यू टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर, या दूसरे प्रोड्यूसर आ गए जहाँ पर आप बिजनेस करते थे, अब दूसरे प्रोड्यूसर के आने की वजह से जो है कंपटीशन बढ़ गया, अब आपके कस्टमर जो है उनके पास जा रहे हैं। या फिर डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में कम हो जाना। अब जब डिमांड कम होती है तो आपकी सेल्स भी कम होती है, और सेल्स कम होती है तो आपका प्रॉफिट भी जो है वो कम हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये अनसर्टेनिटीज़ हैं जिसके बारे में हम सोच के नहीं चलते। हमें थोड़ी पता था कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्रोड्यूसर आके हमारे पास बैठ जाएगा जिसकी वजह से हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा और हमारी सेल्स जो है वो कम हो जाएगी। हमें थोड़ी पता था कि कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा आगे चलकर। अभी तक तो उसको पसंद आ रहे थे, लेकिन अब पसंद नहीं आ रहा, अब उसका टेस्ट बदल गया। तो उसका टेस्ट बदल गया तो फिर वो हमारे गुड्स को नहीं खरीद रहा, किसी दूसरे गुड्स को खरीदेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक अनसर्टेनिटीज़ है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, और जब ये आते हैं तो इसकी वजह से हमें या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, अनुमान से कम प्रॉफिट होता है, या फिर हमें लॉस होता है। अब उसके बाद है बिजनेस एंटरप्राइजेस कॉन्स्टेंटली फेस टू टाइप्स ऑफ रिस्क, यानी जितनी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं वो दो तरीके के रिस्क को फेस करती हैं। पहला जो है वो है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, और जो दूसरा है वो है हमारा प्योर रिस्क। अब ये स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होते हैं और ये प्योर रिस्क क्या होते हैं? देखो, स्पेक्यूलेटिव रिस्क का मतलब ऐसे रिस्क जहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर आपको इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपको फ़ायदा भी हो सकता है या फिर आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो होता है वो आते किसकी वजह से हैं?
मार्केट में डिमांड या सप्लाई के अंदर चेंज आने की वजह से ये जो है स्पेकुलेटिव रिस्क नॉर्मली अराइज होते हैं। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या है, जब आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक तरीके का रिस्क होता है। क्या रिस्क होता है? ज़रूरी नहीं कि आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमा लो, ये भी तो हो सकता है आपको नुकसान भी तो हो सकता है प्रॉफिट की जगह। तो ये क्या है कि स्पेकुलेटिव रिस्क है। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जहाँ पर दोनों ही सिचुएशन है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। ये क्या है? ये शेयर मार्केट जो चलता है पूरा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलता है। जिस शेयर की जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उसके प्राइस भी उतने ज़्यादा होंगे, और जिस शेयर की डिमांड कम होगी उसके प्राइसेस भी जो है उतने कम होंगे, और सप्लाई भी मैटर करती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि ये स्पेकुलेटिव रिस्क होता है एक तरीके का। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जहाँ पर दोनों ही सिचुएशन होती है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट आपके फेवर में रहा तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, और मार्केट आपके फेवर में नहीं रहा तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये था हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क। दूसरा जो है वो है हमारा प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जहाँ पर जो है आप पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, या तो आपको लॉस होगा या फिर लॉस नहीं हुआ तो आप, या तो आपको लॉस होगा इसमें प्योर रिस्क के केस में, या फिर कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि आपको प्रॉफिट हो जाए। प्योर रिस्क के केस में प्रॉफिट की कोई चांसेस नहीं है प्योर रिस्क के केस में। जैसे कि आग लग जाती है, आग लग गई आपकी दुकान के अंदर, तो इससे क्या होगा, या तो आपको लॉस होगा, ये हो सकता है अगर आपने इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा हो तो आपको लॉस वगैरह का पैसा मिल जाए, जिसकी वजह से आपका जो लॉस है वो नहीं होगा। जितना सामान जला था आपको उतने पैसे मिल गए तो आपका लॉस नहीं हुआ। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको आपकी दुकान में आग लगी और इसकी आग लगने की वजह से आपने 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, नहीं। प्योर रिस्क में ये चांसेस नहीं है। प्योर रिस्क के अंदर या तो आपको लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल दे रखें, जैसे कि आग लगने की वजह से या तो आपको लॉस हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी, आपका सामान जला 1 लाख का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से आपको मिला 80,000, तो यहाँ पर आपको 20,000 का जो है वो लॉस हो गया। या 1 लाख का सामान जला था और 1 लाख का ही आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया, तो यहाँ पर आपको लॉस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर चांसेस जो है प्रॉफिट के वो ना के बराबर हैं। यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता इन चीज़ों की वजह से, जैसे कि फायर हो गया, चोरी हो गई, वर्कर्स ने स्ट्राइक वगैरह कर दी। ये कुछ एग्जांपल हैं आपके प्योर रिस्क के। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या देखा, बिजनेस रिस्क का मतलब देखा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि हर एंटरप्राइजेज में 2 तरीके के रिस्क होते हैं जो उनको फेस करने पड़ते हैं। पहला स्पेकुलेटिव रिस्क, दूसरा प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क का मतलब वो रिस्क जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन में। अगर आपके फेवरेबल होती है, अगर वो आपके फेवर में होती है वो मार्केट सिचुएशन, तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके फेवर में नहीं होती, अनफेवरेबल होती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरा हमने देखा प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जहाँ पर जो है आपको या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जैसे कि थेफ्ट वगैरह कुछ एग्जांपल है प्योर रिस्क। थेफ्ट, फायर और स्ट्राइक वगैरह, ये कुछ एग्जांपल है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, वर्कर्स वगैरह ने हड़ताल कर दी, ये स्ट्राइक होती है। तो ये थे हमारे बिजनेस रिस्क क्या होता है और उसके 2 पार्ट जो हमने देख लिए। आगे है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में हम देखेंगे कि बिजनेस रिस्क का जो नेचर होता है वो कैसा कैसा होता है। पहला, एक तरीके की ये फीचर समझ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। एक तरीके के बिजनेस रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, फीचर्स भी बोल सकते हैं, नेचर, तीनों एक ही बात है। पहला जो है वो है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, यानी बिजनेस रिस्क जो होता है बिजनेस के अंदर वो किस वजह से होता है, अनसर्टेनिटीज़ के वजह से होता है। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब हम आगे पढ़ के आ चुके हैं। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट, जिस इवेंट के बारे में हमें पता नहीं है, वो क्या है, अनसर्टेनिटीज़। तो बिजनेस रिस्क जो होता है वो किस वजह से होता है, अनसर्टेनिटीज़ की वजह से। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब रेफर्स टू द लेक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़, डिमांड के अंदर चेंज आ जाना, प्राइस के अंदर गवर्नमेंट की चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंदर चेंज आ जाना, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ जाना। अगर ये सारी की सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं कभी भी बिज़नेस के अंदर, तो इन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से जो है बिज़नेस को हमेशा जो है वो नुकसान ही उठाना पड़ता है। ठीक है,
तो देख लेते हैं, अनसर्टेनिटीज़ रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज की कमी। किसके बारे में कमी? नॉलेज की, के फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें इस बात का पता नहीं रहता, जिसकी वजह से जो है हमें ये रिस्क को उठाना पड़ता है। अब कुछ एग्जांपल दे रखे उन अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, तो बाढ़ वगैरह आएगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसी सिचुएशन में हमें नुकसान हो सकता है। दूसरा, चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज आ गई। अब पहले हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड थी मार्केट में, अब उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो इस वजह से क्या है, अब हमारे सामान कम बिक रहा है और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा है। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंज आ जाना। अब गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर जब चेंज आता है, अभी सवाल उठता है सर गवर्नमेंट पॉलिसी क्या। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने एक प्रोडक्ट होगा मैगी, जिसका नाम सुना होगा। तो मैगी जो है, मैगी में अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि मैगी में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस पर क्या लगा दिया था, बैन कर दिया था। अब मैगी वालों को ये थोड़ी पता था कि आगे चलकर हमारी जो है वो, आगे चल के हमारे प्रोडक्ट में जो है वो ख़राबी आ जाएगी, और ख़राबी आने की वजह से जो है गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट को बैन कर देगी। अब जब मैगी का प्रोडक्ट बैन हुआ तो उस समय क्या है, मैगी का सामान बिका नहीं हमारे इंडिया में। अब जब मैगी का सामान नहीं बिका तो उनको क्या हुआ, लॉस हुआ ऐसी सिचुएशन में। तो ये क्या है, ये भी एक तरीका का बिजनेस रिस्क था, क्योंकि उस मैगी बनाने वाले को थोड़ी मालूम था कि हमारे प्रोडक्ट में आगे चलिए ख़राबी आ जाएगी, और ख़राबी आने की वजह से गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट को बैन कर देगी। तो ये भी क्या एक अनसर्टेनिटीज़ है, फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट है जिसके बारे में ऑनर को पता नहीं था, और जब आते हैं तो इसकी वजह से बिज़नेस के अंदर क्या होता है, लॉस होता है। तो पहला जो फीचर्स है या पहला जो नेचर है वो क्या था कि बिज़नेस रिस्क जो है हमेशा अनसर्टेनिटीज़ की वजह से होता है। यानी बिज़नेस के अंदर जो रिस्क आता है वो अनसर्टेनिटीज़ की वजह से आता है। अनसर्टेनिटीज़ क्या, फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। दूसरा जो है वो क्या है, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। एवरी बिजनेस हैज़ सम रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। Although the amount of risk may vary from business to business, risk can be minimized but cannot be eliminated. देखो, हर जो बिज़नेस होता है, हर बिज़नेस के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ रिस्क होता ही होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि बाढ़ आएगी तो आपके बिज़नेस को आबाद कर जाएगी, ऐसा नहीं है। या फिर आग लगने की वजह से आपका बिज़नेस जो है और अच्छा प्रॉफिट कमा जाएगा, ऐसा नहीं। तो यानी कोई सा भी बिज़नेस हो, छोटा बिज़नेस हो, बड़ा बिज़नेस हो, उन सभी बिज़नेस के अंदर क्या होता है, रिस्क तो होता ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुनाफा कमा लो, कुछ अनसर्टेनिटीज़ हो जाती हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसी हो जाती है, बाढ़ आ जाती, तूफ़ान आ जाती, तो उसकी वजह से हो सकता है आपके बिज़नेस को क्या हो, लॉस हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके का बिज़नेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, नेशनल लेवल पे हो, डोमेस्टिक लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, हर बिज़नेस के अंदर जो है वो क्या होता है, रिस्क होता है। और ये जो रिस्क है, ये बिज़नेस हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम इस रिस्क से बच नहीं सकते ना। हम बाढ़ से बच सकते, गवर्नमेंट पॉलिसी से नहीं बच सकते। हम अभी देखा था जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसी के एग्जांपल और जीएसटी वगैरह आया था, जिसकी वजह से क्या था, बहुत सारे बिज़नेस को उसको समझने में टाइम लगा था, और इसकी वजह से बहुत सारे बिज़नेस तो शुरुआत में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो ये भी क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर चेंज आने की वजह से जो है बिज़नेस पे उसका फ़र्क पड़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब यही चल रहा है कि कोई सा भी बिज़नेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर बिज़नेस के अंदर रिस्क तो होता ही होता है। आप इस रिस्क से जो है वो बच नहीं सकते। हाँ, रिस्क जो है उसका जो अमाउंट है, यानी रिस्क से होने वाला जो लॉस है, वो लॉस कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पर। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो ज़्यादा रिस्क, छोटी है तो रिस्क तो है लेकिन उतना रिस्क नहीं जितना बड़ी वाली ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब जो रिस्क जो है उसको हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि रिस्क को हम कम कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हो सकता है कि आपकी बिज़नेस या आपकी फैक्ट्री के अंदर आगे चलकर आग लग गई, लेकिन आपने क्या कर रखा, आग से बचने के लिए आपने कुछ इंतज़ाम कर रखे हैं। वो आते ना आजकल, जैसे कि वो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में होते हैं कि आग लगते ही उनके अंदर से जो है पानी निकलने लग जाता है, आग को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर हमने हमारे रिस्क जो है उसको मिनिमाइज़ कर लिया, यानी कम कर लिया, लेकिन फिर भी हम आग को आग लगने से नहीं रोक पाए। तो ये क्या है, रिस्क जो होता है उसको आप कम कर सकते हो, लेकिन आप उस रिस्क से जो है वो बच नहीं सकते।
ठीक है, एलिमिनेट नहीं कर सकते उसको, पूरी तरीके से आप ख़त्म नहीं कर सकते। उस रिस्क को आप जो है वो कम कर सकते हो, मिनिमाइज़ कर सकते हो, यानी आपको होने वाला लॉस जो है उसको आप कम कर सकते हो, लेकिन उसको पूरी तरीके से जो है आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये था हमारा दूसरा नेचर। तीसरा नेचर देखते हैं हम, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। यानी जो रिस्क है, डिग्री यानी रिस्क का जो अमाउंट है, रिस्क का जो अमाउंट है वो मेनली किस चीज़ पर बेस्ड है। रिस्क का जो अमाउंट है वो मेनली बेस्ड है और ऑर्गेनाइजेशन के या एक बिज़नेस की जो साइज़ है उस पर। अगर किसी बिज़नेस की जो साइज़ है वो मान लो बड़ी है, यानी कोई बिज़नेस जो है वो बड़ा है, वहीं दूसरी तरफ जो कोई एक बिज़नेस है वो क्या है, छोटा है। मान लो एक तो है पान की थड़ी वाला। अब पान की थड़ी वाला अगर कोई बाढ़ वगैरह आई तो पान की थड़ी वाले को हो सकता है कि बाढ़ के आने की वजह से जो नुकसान हो वो कितना हो, कम हो। क्यों? क्योंकि और वहीं दूसरी तरफ देखें एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी थी वहीं पर, या कोई फैक्ट्री थी वहीं पर ही जहाँ पर पान की थड़ी थी। तो बाढ़ के एरिया में वो दोनों ही थी, पान की थड़ी भी थी और या फैक्ट्री की जो बात करी थी अपने, फैक्ट्री भी थी। तो बाढ़ ने दोनों को इफ़ेक्ट किया, पान की थड़ी वाले को भी किया और फैक्ट्री वाले को भी किया। लेकिन पान की थड़ी वाले जो है उसको जो है यहाँ पर नुकसान जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि उसके बिज़नेस का जो साइज़ है वो छोटा है और उसके पास इतना माल मटेरियल वगैरह स्टॉक वगैरह भी नहीं है। दूसरी तरफ फैक्ट्री की बात करें, जो फैक्ट्री जो है वो क्या बहुत बड़ी है और उसके अंदर जो स्टॉक वगैरह पड़ा हुआ है वो भी बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है और उस स्टॉक की जो वैल्यू है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो रिस्क जो है वो मेनली डिपेंड होता है नेचर और साइज़ ऑफ द बिज़नेस। यानी बिज़नेस का जैसे जैसे जिस हिसाब से बिज़नेस का साइज़ होगा उस हिसाब से वहाँ पर जो है रिस्क भी होगा। अगर ज़्यादा बड़ा होगा बिज़नेस तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, छोटा होगा बिज़नेस तो वहाँ पर रिस्क तो होगा लेकिन बड़े बिज़नेस के मुकाबले कम रिस्क होगा। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा जो है वो है प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। यानी अगर कोई इंसान बिज़नेस के अंदर रिस्क लेता है, देखो जब कभी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें ये बात तो मालूम रहती है कि बिज़नेस को स्टार्ट करें तो रिस्क तो है हम। अब वो रिस्क किस चीज़ का हो सकता है, फ्यूचर में आग भी लग जाए, कस्टमर की डिमांड भी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी चेंज हो जाए, तो इस वजह से हो सकता है हमें फ्यूचर में आगे चलकर लॉस हो। अगर ये सोचकर हर इंसान बैठ जाएगा तो कोई बिज़नेस भी नहीं करता। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिस्क उठाते हैं। कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं और अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस भी लाते हैं ताकि लोगों की ज़रूरतें वो हर बार पूरी करते जाएँ और मार्केट में बने रहें। तो रिस्क तो जो होता है बिज़नेस से जुड़ा हुआ होता ही हमेशा, ठीक है। अब जब आप किसी बिज़नेस रिस्क लेकर कोई बिज़नेस को खोलते हो तो उस रिस्क के बदले आपको हमेशा जो है कई बार जो है आपको प्रॉफिट भी देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब आप रिस्क लेकर किसी बिज़नेस को स्टार्ट करोगे तो तभी तो आपको बिज़नेस करने की वजह से प्रॉफिट होगा। अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा? आप रिस्क नहीं ले रहे तो आप बिज़नेस भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर रहे तो प्रॉफिट तो दूर की बात है। इसलिए ये बोला जाता है कि जो प्रॉफिट होता है वो किसका, ये एक तरीके का क्या है, रिवॉर्ड है, आपको बदले में एक इनाम है। किस चीज़ का इनाम? क्योंकि आपने रिस्क लेकर बिज़नेस को स्टार्ट किया और जब आप रिस्क लेकर बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तभी आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और जितना ज़्यादा कोई इंसान रिस्क लेता है और जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हो तो उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट है। मान लो रिस्क लेकर जितना बड़ा आपने बिज़नेस स्टार्ट किया उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करें छोटे मोटे बिज़नेस से, क्योंकि उन्होंने कम रिस्क लिया, प्रॉफिट भी कम कमाया, लेकिन आपने ज़्यादा रिस्क लिया, बड़ा बिज़नेस डाला और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिस्क नो गेन। अगर रिस्क नहीं लेते आप तो यहाँ पर आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होता, आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं होता। ये हम बरसों से ये प्रिंसिपल को देखते हुए हैं, विच अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। अब ये जो प्रिंसिपल है ये हर टाइप के बिजनेस पे अप्लाई होता है। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर द चांस ऑफ द प्रॉफिट। यानी जितना ज़्यादा एक बिज़नेस के अंदर रिस्क होगा, चांसेस होंगे उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट होने के। एंड एंटरप्रेन्योर अंडरटेक रिस्क अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर का मतलब एक बिजनेसमैन जो होता है, वो जो रिस्क लेता है वो किस इरादे से लेता है कि मैं जो है ये रिस्क लेकर हायर प्रॉफिट कमाऊंगा आगे चलकर। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो होता है ये रिवॉर्ड होता है किसका? रिस्क का। यानी प्रॉफिट जो एक तरीके का इनाम है। किस चीज़ का इनाम? क्योंकि आपने रिस्क लिया था तो उसका आपको ये इनाम। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क जो है उसके कारण क्या क्या हैं।
पहला जो कारण है वो है हमारा नेचुरल कॉज, ठीक है। यानी जो रिस्क आते हैं किस किस की वजह से आते हैं, कुछ तो होते हैं नेचर की वजह से, नेचर कुदरती होते हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो इंसानों की वजह से आते हैं, कुछ रिस्क जो होते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं, और कुछ रिस्क और एक होते हैं अदर रिस्क। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारा नेचुरल कॉज। अब नेचुरल कॉज का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे कॉज होते हैं, ऐसे कारण होते हैं जो किसी एक इंसान जो होता है, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, उनके कंट्रोल जो है, उनके कंट्रोल में नहीं होता ये वगैरह जो नेचुरल जो चीज़ होती हैं। ये नेचुरल जो कैलेमिटीज़ हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फेमाइन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक इंसान के कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। अब जब ये चीज़ें होती हैं आपको इस रिस्क कोई, और ये जब ये रिस्क होते हैं जैसे कि अभी आपको बताया कि फ्लड वगैरह हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फेमाइन हो गया, तो आपको इस रिस्क से जो है कोई नहीं बचा सकता। अगर ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती हैं तो आपको यहाँ पर लॉस बियर करना पड़ेगा, आप यहाँ पर लॉस से नहीं बच सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ जो रिस्क होते हैं हमारे बिज़नेस के अंदर वो नेचर की वजह से होते हैं, कि नेचर यानी कुदरत की वजह से होते हैं। अगर ये चीज़ हो गई तो फिर हमें जो है लॉस से कोई नहीं बचा सकता। अब ये चीज़ क्या है, कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, लाइटनिंग हो गई। लाइटनिंग यानी बिजली वगैरह कड़कना, चमकना, आपकी इंटरप्राइजेस पर बिजली गिर गई, या हेवी रेन हो गई, या फेमाइन वगैरह आ गया। तो ये कुछ क्या है, नेचुरल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जो है आपके बिज़नेस के अंदर एक रिस्क बना हुआ रहता है। और ये जब ये आ जाते हैं, नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, आपका बिज़नेस उसी एरिया में जहाँ पर वो नेचुरल कैलेमिटी आई, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉस से कोई नहीं बचा सकता। दूसरा जो है वो है हमारा ह्यूमन कॉस्ट। अब ह्यूमन कॉस्ट के अंदर कुछ चीज़ें शामिल कर रखी हैं, या कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, जैसे कि डिसऑनेस्टी। ह्यूमन कॉस्ट का मतलब वो नुकसान जो ह्यूमंस की वजह से होते हैं हमारे बिज़नेस के अंदर, या वो रिस्क जिसका जो कारण होते हैं वो ह्यूमंस होते हैं। जैसे कि क्या, डिसऑनेस्टी, कोई वर्कर्स बेईमान निकल जाता है, जब आपने रखा तो उसको काम काज के लिए रखा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वर्कर्स ही बेईमान हो गया और उसने कोई बेईमानी कर ली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आपको नुकसान होता है। दूसरा केयरलेसनेस, यानी किसी वर्कर ने जो हमारी मशीन थी उस मशीन को इस्तेमाल करने में जो है लापरवाही कर दी, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन है वो क्या हो गई, ख़राब हो गई। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का रिस्क है। और ये रिस्क किसकी वजह से हुआ, ह्यूमंस की वजह से हुआ, ह्यूमंस की नेग्लिजेंस की वजह से होता है। या फिर काम रुक जाना पावर फेलर की वजह से, या फिर स्ट्राइक हो जाना, राइट्स हो जाना, मैनेजमेंट एफिशिएंसी। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल हो जाना, राइट का मतलब दंगे वगैरह हो जाना, या मैनेजमेंट एफिशिएंसी का मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके का मैनेजमेंट ही नहीं है जो अच्छे डिसीजन ले पा रहा है। तो ये सब क्या है, आपके कुछ बिजनेस रिस्क के ही पार्ट हैं। अब ये रिस्क जो होते हैं ये नेचुरल नहीं होते, ये रिस्क जो होते हैं ये ह्यूमंस की वजह से होते हैं, ठीक है। और मुझे समझ में आएगा नेचुरल कॉस्ट और ह्यूमन कॉस्ट। तीसरे जो रिस्क होते हैं वो है हमारे इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट भी जो है वो अनसर्टेनिटी शामिल होती है इनके अंदर, यानी फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट जो हमें पता नहीं है, जैसे कि कस्टमर की जैसे कि प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर चेंज आ जाना, कंपटीशन बढ़ जाना, या फिर कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइक टैक्स की रेट के अंदर बढ़ोतरी हो जाना, बोरिंग्स की रेट के अंदर बढ़ोतरी हो जाना, टैक्स की रेट के अंदर बढ़ोतरी हो जाना, ये सारी की सारी जो चीज़ें वो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो इसकी वजह से जो है हमारे बिज़नेस के अंदर इस पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वही बातें बता रहे कि जो हम आगे पढ़ के आ चुके हैं, डिमांड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर। दो चीज़ें इसके अंदर नहीं आई हैं जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला है राइज़ इन इंटरेस्ट रेट ऑफ फॉर बोरिंग, यानी पहले जो आप लोन लेते थे तो वो लोन लेते थे तो आपको कम ब्याज देना पड़ता था। अब जो है अगर आप बैंक वगैरह से लोन लेते हो तो अब इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। जब आपका ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा आपको उस लोन के बदले, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, कम होगा। जाहिर सी बात है, 1 लाख का प्रॉफिट कमाते हो, पहले 8,000 ब्याज देना पड़ता था, अब दे रहे हो 10,000, तो आपका प्रॉफिट इससे कम हुआ। उसके अलावा
टैक्स रेट के अंदर बढ़ोतरी हो जाना। मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट को बढ़ा दिया, अब इससे क्या होता है कि पहले जो आपको सामान मिलता है वो सामान जो है उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आपको आप बताएं कि मोबाइल्स की जो पहले टैक्स रेट जो चलती थी वो चलती थी 12%, अब उसको बढ़ाकर कर दिया 18%, जिससे अब मोबाइलों की जो रेट है वो रेट क्या हो गई, बढ़ गई। अब कई बार जब रेट बढ़ने की वजह से जो होते हैं लोग बाग क्या करते हैं, माल को ख़रीदना भी कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो सामान जो है उनके बजट के बाहर चला जाता है। तो ये सारे क्या हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट, ये क्या होते हैं, ये भी सारे अनसर्टेन है, फ्यूचर में हो जाते हैं, हमें इनके बारे में मालूम नहीं होते हैं, तो फिर हमें इनसे क्या होता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। लास्ट जो है वो है हमारा अदर कॉस्ट। दीज आर अनफोर्सिन इवेंट्स, यानी ये ऐसे इवेंट होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलर such as busting of boiler, fluctuation in exchange rates etc., which leads to possibility of business risk। अब ये जो होते हैं ये भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है। यानी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस का मतलब, पहले मान लो कोई दूसरी गवर्नमेंट थी, जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसने क्या कर रखा था, इस बिज़नेस को करने के लिए परमिशन दे रखी थी। अब जो है वो नई गवर्नमेंट आ गई, अब नई गवर्नमेंट के आने की वजह से जो है वो क्या होता है, अब नई गवर्नमेंट के आने की वजह से नई गवर्नमेंट ने उस बिज़नेस पर जो है वो क्या कर दी, बैन लगा दिया, रोक लगा दी। तो इससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है। दूसरा जो दे रखा है मैकेनिकल फेलर, या कोई मशीन वगैरह फेल हो जाती है, जैसे कि बस्टिंग ऑफ बॉयलर। और बस्टिंग बॉयलर क्या होता है, एक प्लांट होता है। अब ये प्लांट कौन सा प्लांट होता है, ये वो प्लांट होता है जिसके अंदर आयरन जो और होता है उसके थ्रू आप क्या करते हैं, स्टील के जो गुड्स वगैरह जो होते हैं वो इसकी मदद से जो है आप बनाते हैं। ये बॉयलर मान लो ख़राब हो गया, बस्ट हो गया, तो इसकी वजह से भी जो होता है आपको क्या होता है, नुकसान होता है। या कई बार एक्सचेंज रेट के अंदर बढ़ोतरी आ जाती है। एक्सचेंज रेट का मतलब डॉलर वगैरह के जो दाम है वो बढ़ गए। पहले जो है आपको अब पहले जो है आप 60 रुपये देते थे तो आपको क्या मिल जाता था, $1 मिल जाता था। लेकिन अब डॉलर की जो है दाम बढ़ गए, अब डॉलर के दाम हो गए अब $1 को ख़रीदने के लिए आपको जो है 62 रुपये देने पड़ेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या हो रहा है, $2 का जो है वो नुकसान हो रहा है। तो ये कुछ अदर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से भी जो है अगर ये आ जाते हैं तो आपके बिज़नेस के अंदर इससे भी जो है आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो ये थे हमारे बिज़नेस रिस्क, उसके नेचर, उसके कॉजेज़ वगैरह। एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो के अंदर ख़त्म करें।